मुकेश चंद्राकर अच्छे जो स्थानीय सांबादिक अच्छा आलोचना करवा क्यों परिस्थिति डाकरा आसीथिला एवं केमिति से माने पहुंचीथिले। अच्छा दादा, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने एक बहुत बड़ा सामाजिक काम किया है। क्या रहा था पूरा प्रक्रिया, कैसा था, कैसे आपको कॉल आया था? आप लोग लगातार संपर्क में थे, हालांकि गणेश मिश्रा, आप, मुकेश चंद्राकर, पहले दिन से ही आप लोग से चर्चा हमारी जारी है, तो आज का प्रक्रिया कैसा था? जी देखिए, 3 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ, उसके बाद खबर आई कि एक जवान जो है जिसका नाम राकेश्वर सिंह मनहास बताया जा रहा है, ये माओवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसके बाद जो है 4 अप्रैल से हम लगातार जो है माओवादी संगठन के संपर्क में रहे कि किसी भी तरह से जो जवान हैं, अपहृत जवान हैं, इसकी सकुशल रिहाई हो जाए। हमने तमाम कोशिशें की, माओवादी संगठन से लगातार सतत संपर्क बनाए हुए थे। और फिर 5 अप्रैल को जो है माओवादी संगठन द्वारा हमें फ़ोन आया और ये कहा गया कि एक टीम गठित कीजिए, सरकार से कहिएगा कि एक टीम गठित करे मध्यस्थता के लिए। फिर हमने पी सुंदर राज आईजी बस्तर रेंज को ये मैसेज भिजवाया और उन्होंने 2 सदस्यीय एक टीम गठित किया, जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी के अलावा जो है बोरैया तेलम जी रहे। और फिर 5 अप्रैल को ही फ़ोन आया माओवादी संगठन का, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो मध्यस्थता वाली टीम है, इन्हें लेकर हम जो है क्या कहते हैं जोन्नागुड़ा, जहां ये एनकाउंटर हुआ था वहां पहुंचे। और फिर ये मध्यस्थता वाली टीम को लेकर हम जोन्नागुड़ा पहुंचे। वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर हमें ले जाया गया, जहां पामेट एरिया कमेटी के करीब 35 से 40 सशस्त्र वर्दीधारी माओवादी थे। इसके अलावा 20 गाँव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण थे। और फिर उस जगह पे जो है जो जवान रहा है उसकी रिहाई हमारे सामने की गई। हाथ बंधे हुए थे, हाथ हमारे सामने खोला गया और उस जवान को हमारे सुपुर्द किया गया। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, हाथ बंधे हुए थे, तो कुछ लगता है कि इसको शारीरिक उनको कुछ चोटें दी गई कि कोई शारीरिक तौर पे उन पे कुछ आघात किया गया हो, ऐसा कुछ सिम्टम्स आप देख रहे थे? हाथ क्यों बंधे हुए थे? फोटो तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी खुश है, खुशमिजाज नज़र आ रहे थे। हाथ बंधा होने का कारण क्या लगा आपको? जी देखिए, जब भी जो है माओवादी किसी का अपहरण करते हैं तो उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और साथ ही उसका हाथ भी बांध देते हैं। और ये आमतौर पे जब भी किसी का अपहरण करते हैं माओवादी ये करते ही हैं। इसके अलावा निश्चित तौर पे यदि जवान माओवादियों के चंगुल से, उनके दुश्मनों के चंगुल से निशर्त सकुशल रिहा हो रहा है, जाहिर तौर पे उसके चेहरे पे खुशी तो होगी और घर जाने की खुशी जो होती है वो होगी। क्योंकि ये जो 6 दिनों का वक्त माओवादियों के चंगुल में उसने गुजारा, उसकी मनोदशा को हम समझ सकते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं कि कैसे हालात में रहा होगा। वो ज़िंदगी और मौत के बीच लगातार जूझता रहा, हर माइक्रो सेकंड उसे मौत का डर सता रहा था। और जैसे ही हम पहुंचे, हमारे सामने रिहाई की गई, जिसके बाद वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था।